मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 102 कोड सब्जेक्ट में जो मॉडर्न फिजिक्स वाली यूनिट है, यूनिट नंबर 11, उसमें एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं क्या होती है, ये हम सबसे पहले देखें। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो या अधिक हल्के नाभिक जो होते हैं वो जुड़ करके आपस में एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही क्रिया नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब ये होगा कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो या अधिक two or more lighter nuclei fuse together to form a comparatively heavier nucleus, and large amount of energy is released in this process. This process is to be termed as nuclear fusion. Unlike to nuclear fission में जहाँ एक भारी नाभिक पर हम हल्के कणों की बौछार करते हैं तो भारी नाभिक जो है वह दो या अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है। यहाँ पर इसका उल्टा होगा, दो या अधिक हल्के नाभिक आपस में जुड़ेंगे, एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे और इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलेगी और इस ऊर्जा को अपन नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे। इन अभिक्रियाओं को नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं कहेंगे। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान, उसका जो मास है, वो इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो नाभिक हैं उनके सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के पहले जो प्रोडक्ट, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, उनका मास ज़्यादा होगा और जो प्रोडक्ट के रूप में हैवी न्यूक्लियस बनेगा उनका मास जो है वो कम होगा। द्रव्यमान में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण कमी आ रही है। यह कमी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी आइंस्टाइन के फेमस मास एनर्जी इक्वेशन के अनुसार। इस प्रकार से इस अभिक्रियाओं में हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया उच्च ताप एवं उच्च दाब पर संपन्न होती है, जिसकी प्राप्ति केवल नाभिकीय विखंडन में ही संभव है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर का जो ऑर्डर है 10⁻⁷ सेंटीग्रेड और हाई प्रेशर चाहिए। ये केवल हमको न्यूक्लियर फिशन से ही मिल सकता है। पहले न्यूक्लियर फिशन हो जिससे हाई टेम्परेचर प्रेशर जनरेट हो और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो। 4 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर मिलेंगे और एक हीलियम परमाणु बनाएंगे, जैसा आप यहाँ पर अभिक्रिया में देख सकते हैं। 1H1 + 1H1 + 1H1 + 1H1, ये 4 हाइड्रोजन परमाणु मिल करके एक हीलियम परमाणु बना रहे हैं 2He4, और साथ में 2 बीटा कण निकल रहे हैं और न्यूट्रिनो भी यहाँ पर निकल रहे हैं। इस प्रक्रिया में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अराउंड 27 MeV एनर्जी जो है वो निकलती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के होने के लिए 2 शर्तें पूरी होना आवश्यक है। अति उच्च ताप और दाब, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। दूसरा, जहां नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं हो रही है वहां पर क्रिया करने वाले नाभिकों का बाहुल्य होना चाहिए। जहां पर ये प्रक्रिया हो, तो जैसे हम हाइड्रोजन के एग्जाम्पल दें तो हाइड्रोजन एबेंडेंस में होना चाहिए। सूर्य में ऐसा है, सूर्य में हाइड्रोजन एबेंडेंस में है, वहाँ पर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं हो सकती है, क्योंकि दूसरी शर्त जो है उच्च ताप और दाब की, उसको भी वो जो है पालन कर रहा है। नाभिकीय विखंडन में 235 AMU द्रव्यमान फ्यूल खर्च होता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया हमने देखी थी पिछले लेक्चर्स में। 235 AMU द्रव्यमान लगभग खर्च होता है और ऐसे में लगभग 200 MeV ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार से लगभग 0.9 MeV पर AMU ऊर्जा जो है उसमें हमें प्राप्त होती है। अर्थात 1 AMU द्रव्यमान जो है फ्यूल खर्च हो तो 0.9 MeV एनर्जी जो है वो निकलती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हमने देखा कि 27 MeV एनर्जी निकलती है, लेकिन ये 27 MeV एनर्जी मात्र 4 AMU द्रव्यमान फ्यूल खर्च होने पर ही मिल जाती है। इस प्रकार से नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में
6.75 MeV पर AMU एनर्जी जो है वो हमको मिलती है। 1 MeV द्रव्यमान फ्यूल खर्च हो वो लगभग 6.75 MeV एनर्जी जो है हमें मिलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं की तुलना में लगभग 9 गुना अधिक ऊर्जा निकलती है। इसलिए ऊर्जा के हिसाब से हम बात करें तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कम फ्यूल खर्च करने पर भी ज़्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है उनको दो प्रकार से साइकिल्स के माध्यम से हो सकती है। एक कहलाती है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल आपको यहाँ बताया गया है। एक प्रोटॉन, ये दूसरा प्रोटॉन, दोनों मिलेंगे, आप देखेंगे 1H2 यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है, और साथ में पॉजिट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। यही अभिक्रिया इधर भी है, 1H1 + 1H1, ये 1H2 पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। अब ये दोनों जो 1H2 हैं अलग अलग, ये 1H2 + 1H1, यहाँ पर गामा पार्टिकल्स निकल रहे हैं और 2He3 हीलियम 3 फॉर्म हो रहा है। ये भी यहीं पर है, हीलियम 3 फॉर्म होगा, दोनों हीलियम 3 मिलेंगे और यहाँ से आप देखेंगे ये दोनों हीलियम 3 मिलने पर हीलियम 4 बन रहा है, 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के माध्यम से हो रही। ये अभिक्रियाएं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के साथ साथ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल से भी होती है। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल यहाँ पर देखेंगे आप, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। 1H1 6 कार्बन 12 gives 7N13, 7 नाइट्रोजन 13 gives you 6 कार्बन 13 प्लस न्यूट्रिनो प्लस बीटा पार्टिकल। ये सारी अभिक्रिया यहाँ पर लिखी गई हैं और आप देख सकते हैं इन सभी अभिक्रियाओं को जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें ये अभिक्रिया मिलेगी 1H1 + 1H1 + 1H1 + 1। इसका मतलब 4 प्रोटॉन यहाँ पर जुड़ेंगे, हीलियम 4 बनेगा, 2 बीटा पार्टिकल निकलेंगे, 2 न्यूट्रिनो निकल रहे हैं और ऊर्जा यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रियाएं हैं, सूर्य एवं सूर्य की तरह अन्य जो तारे हैं, अन्य जो स्टार्स हैं, उनमें निरंतर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। हम लोग बता सकते हैं कि सूर्य या सूर्य की तरह ही अन्य जो स्टार्स हैं जो कि कंटिन्यूस लंबे समय से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा हमें प्रदान कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सोर्स है उनके पास वह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होना चाहिए। जिन स्टार्स का द्रव्यमान, जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम हो, वहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के माध्यम से नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने की संभावना अधिक है। लेकिन जिन स्टार्स का मास, जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से भी अधिक हो, वहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने की संभावना अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य के लिए हम बात करते हैं, सूर्य में दोनों चक्रों की संभावना बराबर बराबर है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और कार्बन नाइट्रोजन साइकिल दोनों की संभावनाएं बराबर है। लेकिन जिन स्टार्स का मास सन के मास से कम है वहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल डोमिनेट करेगा, जबकि जिन स्टार्स का मास सन के मास से ज़्यादा है वहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन साइकिल जो है वो डोमिनेट कर रहा है। इस प्रकार से हम ये बात कर सकते हैं कि नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के बारे में अभी भी नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को नियंत्रित रूप से संपन्न करने की दिशा में जो रिसर्च वर्क है ये कंटिन्यूस किया जा रहा है। इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के बारे में बात की है। थैंक यू।